आपके बेटे चले जाइए गांव गांव में, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर शहीदों के गांव मिलेंगे। गांव के अंदर जब घुसिए तो बाहर गेट लगा रहता है, फला शहीद। आपका भी सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से। प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना लाके 4 साल में हमारे जवानों को रिटायर करके भारत माता का भी अपमान किया है, भारत माता के साथ भी गद्दारी की है। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 4 जून को। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। ये अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डालेंगे। सेना में जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती सेना के अंदर होगी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए? 21 साल में आप रिटायर कर देंगे जवान को। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। चौधरी साहब, बाप नौकरी करेगा, बेटा 21 साल में रिटायर हो जाएगा। 21 साल में रिटायर हो जाएगा। अरे मोदी जी, जो जवान हमारे घर का -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत माता के लिए अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है, उसको तुम रिटायर कर रहे हो 4 साल में। और अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको तुमने बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया है। यह व्यवस्था इस देश के अंदर बदलनी होगी। हमारे बच्चों को कहते हो पकौड़ा तल लो, नाली के गैस से चाय बना लो, ये बोलते हैं प्रधानमंत्री। कोरोना में लोगों की जान जा रही थी, सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर रहे थे, दवा का इंतजाम कर रहे थे, रेमडेसिविर के इंजेक्शन का इंतजाम कर रहे थे। कितने लोगों के बारे में तो मैंने कुलदीप को बोला, भैया यहाँ दवा पहुंचा दो, यहाँ खाना पहुंचा दो, यहाँ सिलेंडर पहुंचा दो। ये लोग तो बेचारे दिन रात मर के खट के काम कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे 50 लाख लोग मर रहे हैं और मरते जाए, कोई फिक्र नहीं। कोरोना ठीक करना है तो ताली बजाओ, कोरोना ठीक करना है तो थाली बजाओ, कोरोना ठीक करना है तो दिया जलाओ। अरे भाई, दिया और ताली और थाली से कोरोना नहीं ठीक होता, कोरोना दवा करने से ठीक होता है, ऑक्सीजन देने से ठीक होता है। प्रधानमंत्री जी, ये हम आपको 4 जून का जब परिणाम आएगा तब आपको पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी नारा देने में बहुत मास्टर आदमी है। मैं तो प्रधानमंत्री को कहता हूं, प्रधानमंत्री के अंदर कोई हुनर हो ना हो, एक हुनर है, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। गंजे को भी कंघी बेच सकता है आदमी। कोई गंजा होगा तो मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ये बेच सकते हैं गंजे को कंघी। इतना झूठ बोलते हैं, काला धन पे झूठ बोला, पक्का मकान बनाने पे झूठ बोला, बुलेट ट्रेन चलाने पे झूठ बोला, महंगाई कम करने पे झूठ बोला। मैं मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है कि नहीं है बताओ? दिन रात झूठ बोलने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। और दूसरा क्या काम करती है इनकी पार्टी? दूसरा क्या काम करती है? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाओ, पिछड़ा को अगड़ा से लड़ाओ, ठाकुर को गुर्जर से लड़ाओ। सिर्फ इनको झगड़ा कराने का काम है। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, याद रखना, झगड़ा पार्टी। हम कभी लड़ सकते हैं? ये मदन लाल हमारे भाई हैं, पूछो लड़ सकते हैं भाई? बताओ, लड़ सकते हैं? रोहतास पूछे कब से हम जुड़े हुए आपस में। अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, मैं आम आदमी पार्टी में था, फिर भी इनसे बातचीत करता था कि नहीं? बताओ भाई चौधरी साहब, घर तक आए हमारे। हम आपस में झगड़े नहीं करेंगे मोदी जी, आपस में मिलकर आपको हराने का काम करेंगे। ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? इनके किसी नकली नारे के चक्कर में मत पड़ना। कहते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार।
गए बंगाल में, करने लगे 200 पार 200 पार 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, करने लगे 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, करने लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। गए हरियाणा में, करने लगे 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। गए कर्नाटक में, करने लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। आए दिल्ली में, करने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, करने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। जनता करिए तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? करना है ना? तो हमारे इस छोटे भाई को जिता देना, कुलदीप कुमार को जिता